अमानी उसके पास आकर उससे पूछता है, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? तो वो लड़की कहती है, मैं बस यहाँ पर बैठना चाहती हूँ। तो अमानी उसे अपना अम्ब्रेला देकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अमानी को कोल्ड हो चुका था ज्यादा बारिश की वजह से। उसका दोस्त उससे कहता है, तुम्हें ये क्या हुआ? तभी अमानी सीना को देखता है जिसे कल उसने अपना अम्ब्रेला दिया था। वो मन में कहता है, इसे एंजल का निकनेम दिया गया है क्योंकि सारे बॉयज इसके साथ डेट पर जाने के लिए सोचते हैं और ये मेरे औकात के बाहर है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सीना अमानी से मिलती है। वो उसे देखकर समझ जाती है कि अमानी को कोल्ड हो चुका है, इसलिए वो अमानी के साथ अमानी के डिपार्टमेंट आ जाती है उसे छोड़ने के लिए। और घर के अंदर जाने पर वो देखती है कि हर जगह कचरा ही कचरा है, प्लस अमानी की तबीयत काफी खराब है। तो वो उसके लिए खाना बनाती है। अमानी खाना खाने में हेजिटेट फील कर रहा था तो सीना उसे कहती है, क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं? तो सॉरी, मैं ऐसे सर्विस नहीं करती। फिर अगले दिन अमानी के स्कूल में अमानी का बेस्ट फ्रेंड आकाशाई एटसुकी अमानी से कहता है, तुम तो काफी ठीक हो गए, मैं तुम्हारे लिए काफी हैप्पी हूँ। तो अमानी भी कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इधर हमें सीना को दिखाया जाता है जिसके आसपास काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा की तरह। और अब स्कूल खत्म होने के बाद हमारे अपने डिपार्टमेंट आ जाता है और वो एक ड्रिंक को पी रहा था। वही सीना उसकी पड़ोसन होती है। वो उससे कहती है, ये तुम क्या पी रहे हो? तो अमानी कहना है, यही मेरा खाना है, मैं इसे खाता हूँ एंड पीता हूँ। यह देखकर सीना उसके घर आती है। वो उसे अपने हाथ के बनाए हुए खाने को देती है। अमानी उस खाने को खाता है। फिर अगले दिन वो उसके बॉक्स को रिटर्न करने के लिए जाता है तो फिर से सीना उसे खाना दे देती है। और अब ऐसे ये डेली चलता रहता है। सीना डेली उसे ऐसे खाना दिया करती है। फिर अब एक दिन की बात है, अमानी स्कूल आता है जहाँ उसका फ्रेंड आकाशाई एटसुकी कहता है, हे बड़ी तुम काफी हेल्दी दिख रहे हो, तुमने अपना ख्याल रखना खुद से शुरू कर दिया क्या? तो अमानी भी कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। फिर बाद में अमानी सुपरमार्केट आता है जहाँ वो सीना को देखता है। अमानी सीना को देखकर उसे डायरेक्ट कहता है, तुम कोई गलत मतलब मत समझ लेना, मैं बस यहाँ पर कुछ सामान खरीदने आया हूँ। तो सीना भी कहती है, अरे ये सुपरमार्केट है, मुझे पता है। फिर सीन कट होता है। अमानी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीना उसके घर आई थी। तो अमानी गेट को खोलता है। वो कहता है कि मैं अपने घर की साफ सफाई कर रहा हूँ। तो सीना कहती है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो अब दोनों मिलकर पूरे घर की साफ सफाई काफी अच्छे से कर रहे थे और सीना उसे सारा कुछ सिखा रही थी। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन सही टाइम पर अमानी आ जाता है। वो उसे कैच करके उसे बचा लेता है। अब आगे दोनों साथ में पिज्जा को ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। सीना कहती है, मैं पहली बार बाहर के खाने को खा रही हूँ, मैंने आज तक कभी बाहर के खाने को खाया नहीं है। तो अमानी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। फिर सीना अपने बॉक्स को लेकर घर जा रही थी। ज्यादा टाइम तो अमानी से कहती है, अमानी मैं जब भी तुम्हारी मदद करती हूँ तुम उसका कोई गलत मतलब नहीं समझती और बस मुझे थैंक्स बोल के बात को खत्म कर देते हो। तुम्हारी ये बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। इतना कह के सीना वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सीना बिल्ली को बचाते हुए काफी ज्यादा घायल हो गई थी। तो अमानी उसके पास आकर उसको अपना जैकेट दे देता है। फिर वो उसके चोट की मलहम पट्टी करता है और उसके साथ उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। सीना अमानी को थैंक्स बोलती है आज के लिए। फिर अगले दिन सीना काफी अच्छा खाना बनाकर अमानी के पास लाती है और वो उससे कहती है, अगर हम अपने पैसों को आधा आधा बांट दें तो मैं तुम्हारे लिए डेली कुक करूंगी तुम्हारे घर पर और हर दिन तुम्हें मेरे हाथ के गर्म गर्म खाने को मिलेंगे। यह सुनकर अमानी कहना है, क्या तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं है क्या? फिर आगे दोनों बातें करते हैं और इस बात पर अग्री हो जाते हैं। तो अब अगले दिन सीना सुपरमार्केट आई थी कुछ सामान खरीदने के लिए। फिर वो अमानी के घर खाना बनाती है और अमानी लिविंग रूम में बैठकर इंतजार कर रहा था। सीना खाना बना लेती है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। अमानी उस खाने की काफी अच्छी तारीफ करता है। फिर अगले दिन उनके क्लास में एक टेस्ट होता है। अमानी का फ्रेंड उसके पास आकर उससे कहता है, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? तो अमानी कहता है, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा खराब। अभी वहाँ एटसुकी की गर्लफ्रेंड चिटोसा आ जाती है। वो अमानी से पूछती है, अमानी तुम्हारे बिना कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? अमानी कहता है, नहीं अबे नहीं बनी। उसके बाद हमें अमानी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमेशा की तरह सीना खाना खाकर अपने घर जा रही थी। तभी उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। अमानी उस कार्ड को देकर उसे उठाकर सीना को दे देता है। तो सीना उसे थैंक्स बोलकर अपने घर चली जाती है। इधर अमानी ये नोटिस करता है कि आज से ठीक 4 दिन बाद सीना का बर्थडे आने वाला है। वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या प्रेजेंट गिफ्ट करेगा। वो डायरेक्ट अब सीना से पूछ लेता है, सीना तुम्हें क्या पसंद है? यह सुनकर सीना कहती है, आज तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? फिर बाद में वो बता देती है, मुझे एक शार्पनिंग स्टोन चाहिए। अब आगे स्कूल में अमानी अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछता है एक लड़की के बर्थडे पर उसे क्या प्रेजेंट देना चाहिए। तो अमानी का दोस्त कहता है,
मेरे हिसाब से लड़कों को क्या पसंद आ सकता है, उन्हें तुम्हें एक हैंड क्रीम दे देना चाहिए। लेकिन बाद में अमानी उसके गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आखिर एक लड़की को क्या प्रेजेंट गिफ्ट करना चाहिए। तो वो स्टार्टिंग में पूछती है चिडोसा आखिर तुम किसे और क्या देने वाले हो, लेकिन उसके इतना पूछने के बावजूद अमानी उसे कुछ बताता नहीं। तो वो चिडोसा से अमानी कहता है कल तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चला, मुझे नहीं पता लड़कियों को क्या देना चाहिए। तो चिडोसा भी मान जाती है। फिर वो फाइनली दिन आ जाता है जहाँ सीना का बर्थडे होता है। अमानी उसे प्रेजेंट गिफ्ट करता है और वो कहता है मैंने तुम्हारे स्टूडेंट आईडी कार्ड से तुम्हारा बर्थडे मुझे पता चल गया था। तो सीना कहती है मैंने आज तक कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। तो अमानी उसे उसका प्रेजेंट दे देता है जहाँ सीना उस प्रेजेंट को ओपन करती है जिसमें एक क्रीम एंड एक टेडी बियर था। अमानी कहता है अगर तुम्हें टेडी बियर्स पसंद नहीं है तो तुम उन्हें फेंक सकती हो। सीना कहती है नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाली, मुझे काफी पसंद है। अब आगे अमानी के घर उसकी मोम आ जाती है ये देखने के लिए कि उनका बेटा घर में ठीक से रह रहा है कि नहीं। अमानी अपने मोम को घर के बाहर से भेजना चाहता लेकिन उसकी मोम अंदर घुस आती है। अमानी को डर लग रहा था क्योंकि सीना भी यहीं पर थी, वो एक रूम में सो रही थी। अमानी की मोम गलती से उस रूम में पहुंच जाती जहाँ पर वो देखती है सीना बहुत क्यूट तरीके से सो रही थी। अमानी से वो कहती है तुमने बताया नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। आगे सीना उठ जाती है, फिर दोनों साथ में बातें करते हैं। अमानी की मोम उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है एंड सीना उनका रिप्लाई देती है और ये भी क्लियर कर देती है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं। अमानी की मोम अब जाने लगती है, जाते टाइम वो सीना का नंबर भी ले जाती है और आगे सीना अमानी दोनों बातें करती है जहाँ अमानी अपनी मोम की तरफ से उससे सॉरी बोलता है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो सीना भी कहती है कोई बात नहीं। फिर सीना उसे उसके घर की दे देती है। वो कहती है तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। तो अमानी कहता है तुम जब भी घर आती हो मुझे घर गेट खोलने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। फिर अगले दिन स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ जाते हैं और हमेशा की तरह सीना ने टॉप किया था और अमानी ने टॉप 21 किया था। तो इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। तो फिर सीना अमानी को केक खिलाती है एंड फिर अमानी भी सीना को केक खिलाता है। अब अमानी डिसाइड करता है वो लंच बनाएगा। तो सीना उसे सारा कुछ सिखा रही थी कि कैसे कुकिंग को किया जाता है। इन द एंड हमें दिखाया जाता है कि अमानी ने कुकिंग कर लिया था लेकिन कुछ खास अच्छा नहीं बना था। वही सीना अपने हाथ का उसे खिलाती है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी अमानी को लग रहा था। फिर अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है क्रिसमस का दिन आ गया था जहाँ अमानी के बेस्ट फ्रेंड कहते हैं हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अमानी मना कर दे रहा था, चिटोसा बार बार जिद करती जा रही थी। इन द एंड अमानी उसके गालों को खींचते हुए कहता है फाइन तुम मेरे घर में क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकती हो। तो सभी ये बात सुनकर काफी हैप्पी हो जाते हैं और अब घर में अमानी सीना से पूछता है क्या तुम्हें क्रिसमस में किसी के साथ नहीं जाना या फिर किसी ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। तो सीना कहती है हाँ मुझे काफी सारे लड़कों ने इनवाइट तो किया था लेकिन मैंने सभी को मना कर दिया और मैं क्रिसमस को अपने घर में ही रहती हूँ। तो अब आगे फाइनली हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है जहाँ अमानी के सारे फ्रेंड्स उसके घर में क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने पिज्जा को ऑर्डर किया था और काफी फन कर रहे थे। तभी अमानी के घर में इतनी सारी साफ सफाई को देखकर चिटोसा कहती है ऐसी सफाई तो कोई लड़की ही कर सकती है। तो इस बात पर अमानी कुछ बहाना बनाकर कर देता है कि मैंने इस सारी सफाई को काफी पहले से ही किया था। तभी वहाँ बर्फ गिरने लगती तो सभी छत के घर साइड चले जाते जहाँ वो लोग सीना को देख लेते और अपना चाहते हुए भी उन दोनों को बताना पड़ जाता है कि वो लोग पड़ोसी है और ये सारी साफ सफाई सीना ने की थी। फिर चिटोसा सीना को टच करने के लिए आगे बढ़ती लेकिन अमानी उसके हाथ को दूर कर देता है और वो कह रहा है सीना थोड़ा साइड टाइप की लड़की है। तो इस बात पर चिटोसा सीना से दोस्ती कर लेती है और वो कहती है मेरा नाम चिटोसा है और ये मेरा बॉयफ्रेंड इट्सुकी है। इट्सुकी सीना के कान में आकर कहता है अगर अमानी कोई भी ऐसी हरकत करता है तो तुम डायरेक्ट मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर सभी साथ में काफी फन करते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अमानी सीना बातें करते हैं जहाँ सीना कहती है मुझे तुम्हारे फ्रेंड से मिलकर काफी खुशी हुई। वह आगे वो लोग साथ में गेम खेलते हैं। सीना गेम में काफी अच्छी नहीं थी तो अमानी उसे सिखा रहा था लेकिन फिर वो तुरंत पीछे हट जाता है और वो सीना से सॉरी बोलता है। सीना कहती है कोई बात नहीं। फिर सीना गेम खेल रही थी एंड गेम खेलते खेलते वो अमानी के ऊपर गिर जाती है लेकिन बाद में वो इस गेम को जीत भी जाती है। अमानी उसे विनिंग प्राइज देता है जो कि केस होता है। सीना उसे ले लेती है और वो कहती है तुम्हारे बालों की वजह से तुम्हारा हैंडसम चेहरा दिखता नहीं। इतना कहते हुए वो उसके बालों को हटाने लगती है एंड वहीं पर अमानी शर्मा जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है सीना की तबीयत काफी खराब होती है। अमानी उसका ख्याल रख रहा था। फिर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन सीना उसे रोक लेती है। वो कहती है मेरे साथ यहीं पर रुको।
तो अमाने भी मान जाता है। अब मॉर्निंग में अमाने सीना से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगा। तो वो उसके लिए कुछ खाने को बनाता है। फिर वो लोग साथ में खाना खाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब न्यू ईयर आ जाता है, जहाँ पर दोनों साथ में बातें करते हैं। वही बातें करते करते सीना सो जाती है, क्योंकि उसने न्यू ईयर के लिए काफी सारे खाने को बनाया था और वो काफी ज्यादा थक गई थी। अमाने उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सीना उठती नहीं। तो अमाने उसे लेकर उसके बेडरूम में उसे छोड़ने चला जाता है। तो मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। अमाने उसके गले को टच करता है, तभी सीना उठ जाती है। अमाने उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि कल क्या हुआ। फिर आगे वहाँ पर अमाने की मॉम डैड आ जाते हैं, जो आज अमाने को अपने साथ लेकर प्रेयर करवाने जाने वाले थे। वही वो सीना के लिए अमाने की मॉम किमोनो लाई थी। अमाने की मॉम उसे वो दे दी है एंड वो उससे भी कहती है साथ में चलने के लिए, तो सभी मान जाते हैं। अब आगे किमोनो पहनकर सीना तैयार हो जाती है। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। वही अमाने भी काफी हैंडसम दिख रहा था। वो लोग साथ में जाते हैं। रास्ते में सारे लोग उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही काफी प्रेरित दिख रहे थे। अमाने सीना से कहता है चलो साथ में हाथ पकड़कर चला जाए, तो सीना भी अपना हाथ उसे दे देती है। फिर दोनों साथ में ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग प्रेयर वाले जगह पर आ जाते हैं और साथ में प्रेयर करते हैं। सीना अमाने दोनों बातें करते हैं। अमाने कहना है तुमने क्या मांगा, तो सीना बताती है हमारी लाइफ जैसे पीसफुली चल रही है वो आगे भी ऐसा चलती है। अब आगे दोनों साथ में एक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ दोनों कुछ ड्रिंक्स करते हैं। अमाने उसका ड्रिंक को लेकर वो टेस्ट करता है, तो सीना कहती है क्या ये तुम्हें चलेगा। तो अमाने उसे एक्सप्लेन करता है कि अगर यहाँ पर चिटोसा होती तो वो मुझसे बिना मांगे मेरा छीन कर वो टेस्ट करने लगती। तो इस बात पर सीना भी उसे लेकर उसका टेस्ट करती है। अब वहाँ पर अमाने के मॉम डैड आ जाते हैं। वो अमाने से कहते हैं अमाने को हम जा रहे हैं और फिर किसी टाइम हम ऐसे मिलते हैं। तो वो लोग उन्हें बाय बोलते हैं। और इधर क्लास में ये वो फैल रही थी कि सीना का कोई बॉयफ्रेंड बन चुका है। वो कौन है हमें अभी नहीं पता। ये सारी बातें इधर अमाने पे सुन रहा था। तो घर आकर अमाने सीना को ये सब कहता है। तो सीना कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम चिंता मत करो, ये मैटर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर अगले दिन चिटोसा अमाने के घर आ जाती है। वो अमाने से पूछती है अमाने मुझे बताओ इट्सुकी को कौन सी चॉकलेट ज्यादा पसंद है, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं उसे वो देना चाहती हूँ। अमाने कहता है और मुझे क्या पता, तुम कोई सा भी उसे दे दो। तभी वहाँ सीना भी आ जाती है। सभी साथ में बैठकर बातें करती। इधर चिटोसा कहती है अमाने तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी एक चॉकलेट दे दूंगी। तभी चिटोसा सीना से पूछती है आखिर सीना तुम किसे कौन सा चॉकलेट देने वाली हो। सीना कहती है मैं लड़कों को कोई भी चॉकलेट नहीं देने वाली, हाँ गर्ल्स को छोड़कर मैं उन्हें दूंगी। ये सुनकर चिटोसा काफी खुश जाती है। वो सीना के गले में चाहती है। अब आगे फाइनली वैलेंटाइन का डे आ जाता है, जहाँ पर चिटोसा अमाने को चॉकलेट दे देती है। तो इधर में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि क्लास में काफी पॉपुलर होता है। उसका नाम कुरोवा होता है। उसे काफी सारे प्रेजेंट मिल रहे थे। इधर सारे बॉयज उसे देखकर काफी जेलस फील कर रहे थे। तो इधर अमाने कुरोवा के पास आकर उसे एक पॉलिथीन दे देता है, क्योंकि उसके पास इतने सारे गिफ्ट थे कि उसके पास रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो उसको ले लेता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि हमारे घर आ जाता है। वो एक चॉकलेट को टेस्ट करता है, लेकिन वो काफी कड़वा होता है। तो सीना उसे मिल्क शेक देती है, जो अमाने को काफी पसंद आता है। फिर आगे अमाने जा रहा था तो अपने गेट पर देखता है, जहाँ एक प्रेजेंट रखा था जो कि सीना ने अमाने को दिया था, जिसमें लिखा था थैंक्स, तुमने मेरे लिए अब तक जो भी किया। अमाने उसे ओपन करना है, जिसमें चॉकलेट टाइप की कुछ पिक्चर थी। जिसके बाद अगले दिन कुरोवा अमाने को थैंक्स बोलता है। तो अमाने भी कहता है कोई बात नहीं। फिर घर आकर वो सीना से कहता है तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सीना कहती है मैंने तुम्हें गिफ्ट इसलिए नहीं दिया था कि तुम मुझे कुछ रिटर्न करो। और अब उसे फाइनली पूछ लेती है तुम्हारा बर्थडे कब था। तो मैंने कहता है नवंबर 8। ये सुनकर सीना काफी गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। तो मैंने भी कहता है तुमने कहा मुझे बताया था, मुझे तुम्हारे आईडी कार्ड से बस पता चला था। तो पैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आगे एक दिन आ जाते हैं, जहाँ हमारे सीना के लिए कुछ प्रेजेंट ले रहा था। वो उसके लिए कुछ गिफ्ट को बाय करता है। फिर आकर वो उसे दे देता है। सीना उस गिफ्ट को ओपन करती है, जिसमें एक ब्रेसलेट और एक टिकट था जो उसे काफी पसंद आता है। टिकट में यह लिखा था कि तुम मुझसे कोई भी काम करवा सकती हो। तो सीना उस टिकट को अभी यूज करके अमाने से कहती है मुझे ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में पहनाओ। तो अमाने बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर अगले दिन अमाने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। उसके साथ उसने फ्राइज खाने को भी खा लिया था, लेकिन वो घर आकर कहता है मैंने खाना खा लिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। फिर घर में गेट को बंद करते हुए कहता है सीना वो बिल्कुल यंग वाइफ की तरह लग रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि अमाने अपने स्कूल आया हुआ था, जहाँ उसका फ्रेंड इट्सुकी उसके पास आकर रहता है।
अब मैं तुम्हारे साथ 3 दिनों तक तुम्हारे घर रहने वाला हूँ, क्योंकि मैंने चिटोसा के बारे में अपने फादर से कुछ बात किया था, लेकिन वो मेरे पर गुस्सा हो गए थे। तो अमाने भी उसे लेकर अपने घर आ चाहता है, जहाँ सीना को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो मान चाहती है। आगे रात में अमाने और उसका फ्रेंड दोनों बातें करती है, जहाँ पर इट्सो के कहता है सीना कितनी नाइस लड़की, तुम्हें उसके साथ रिलेशन में आ जाना चाहिए। लेकिन अमाने कुछ बोलता नहीं। और अब मॉर्निंग में वहाँ चिटोसा भी आ जाती है। वो भी कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ 3 दिन रहने वाली हूँ। तो अब सभी साथ में रहते हैं, जहाँ अमाने और सीना सभी बातें करती है। सीना ने सभी के लिए खाना भी बनाया था, जो काफी डिलीशियस लग रहा था। वेल, अब फाइनली 3 दिन पूरे हो जाते हैं और वो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। तो उधर अमाने कहीं से सामान लेकर आ रहा था, जहाँ वो अपने डिपार्टमेंट की ओर देखता है सीना किसी लेडी से बातें करेंगे। उसके बाद वो चली जाती है। सीना काफी डिप्रेस हो जाती है। अमाने उसके पास आकर उससे पूछता है आखिर वो लेडी कौन थी। तो सीना उसे बता ही देती है वो मेरे मॉम थी। और आज सीना अमाने को अपने बारे में बता देती है। वो कहती है कि मेरे मॉम और मेरे डैड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने फैमिली के कहने पर शादी की थी। जिन्होंने मुझे पाला वो मेरी हाउस कीपर थी, और मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे देकर बस छोड़ देते थे। भले मैं कितने भी बेस्ट क्यों ना हो जाऊं, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ये बात मेरी मॉम ने मुझे खुद ही बताई थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए थे और मैं उस जोड़े में बैठी थी। तब मुझे उस वक्त वहाँ मिले। यह देखकर अमाने उसे डायरेक्ट गले लगाते हुए कहता है चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वह अब आके अमाने उसको लेकर बाहर आता है उसका मूड फ्रेश करने के लिए। वही सीना अमाने को हक कर लेती है और वो कहती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अमाने मन में कह रहा है कहीं मुझे सीना से प्यार न हो जाए। और उसके बाद स्कूल के नए टर्म चेंज हो जाते हैं, जहाँ पर अमाने, शीना, इट्सुके, चिडोरा सभी एक ही क्लास में आ गए थे। अमाने काफी ज्यादा खुश हो गया था कि सीना भी अब उसी क्लास में आ गई है। घर पर सीना अमाने से कहती है अगर तुम थक गए हो तो तुम अपने सर को मेरे पैरों पर रख दो, मैं उसे सहला दूंगी। तो स्टार्टिंग में अमानी काफी हेजिटेट फील कर रहा था, फिर बाद में वो अपने सर को रख देता है एंड सीना उसके सर को सहला रही थी। फिर अगले दिन अमानी टॉय शॉप पर जाता है। वो बहुत सारे गेम्स को खेलता है और उसमें से बहुत सारे टैटूज को जीत जाता है। लाकर वो सारे सीना को दे देता है। सीना काफी हैप्पी हो जाती है। अमानी उसके सर को सहला रहा था तो सीना कहती है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो अमानी कहता है तुम मेरे लिए पुडिंग बना दो। तो सीना बिल्कुल वैसा ही करती है, वो उसके लिए पुडिंग बना देती है। जिसके बाद स्कूल में कार्डोवा अमानी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था। तो उसका फ्रेंड इट्सुके कहता है तुम हमारे साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहे हो। तो कार्डोवा कहता है क्योंकि अमानी बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो अभी सभी साथ में दोस्त बन जाते हैं। तो इधर घर पे सीना काफी अपसेट थी। अमानी उससे कहता है क्या हुआ। तो सीना कहती है मैं भी स्कूल में तुम्हारे साथ फ्रेंडली रहना चाहती हूँ, जैसे इट्सुके, चिडोवा सभी तुम्हारे साथ फ्रेंडली रहती है, मुझे भी तुमसे स्कूल में बात करना है। तो अमानी कहता है ओके मैं ऐसा ट्राई करूंगा। तो अब स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में टीचर कहती है सभी को एक ग्रुप बनाना है। तो अमानी के दिमाग में यह आइडिया आ जाता है, वो सीना को भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेता है। ग्रुप में ये था कि सभी को कुकिंग साथ में करना है। तो सभी साथ में कुकिंग कर रहे थे, तभी एक साइड के दो आपस में लड़ते हुए खाने को गिरा देते हैं, जो कि डायरेक्ट सीना पर गिरने वाला था। लेकिन तभी अमानी आकर सीना को बचा लेता है एंड उन दोनों स्टूडेंट्स को पनिशमेंट मिल जाती है। फिर घर में अमानी सीना बातें कर रहे थे, जहाँ सीना कहती है मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ स्कूल में, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे पहले बता देना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि समर की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है। तो सीना अपने उस कार्ड का यूज करती है। वो अमानी से कहती है अमानी मैं तुम्हारे साथ एक दिन पूरा टाइम को स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं जो बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो अमानी कहता है इसके लिए तुम्हें इस कार्ड को दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी अगर तुम कहीं भी जाने को बोलती मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहता। तो अब हमें दिखाया जाता है अमानी और सीना घूमने चले जाते, जहाँ वो लोग बहुत सारी चीजों को देखते, टाइम को स्पेंड करते एंड ठीक टाइम पर वहाँ कोडोवा आ जाता है, जो उन्हें देखकर उससे कहता है कि क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड हो। तो डायरेक्ट वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम एक पड़ोसी है, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत। ऐसा बोलते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे वो लोग ड्रेस देखते हैं, जहाँ सीना ड्रेस को चेंज करने के लिए चली जाती है। तो कुछ गर्ल्स आकर अमानी से कहती है अमानी क्या तुम फ्री हो, चलो हमारे साथ घूमने।
तभी वहाँ सीना आ जाती है और वो अमानी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अमानी घर आ जाता है तो सीना उसे बताती है कि तुम्हारे मॉम ने मुझे तुम्हारी बचपन की बहुत सारी पिक्चर सेंड किए जो काफी क्यूट है। ये सुनकर अमानी तुरंत अपनी फोटोज को डिलीट करने के लिए उसके मोबाइल को लेने के लिए जाता है, लेकिन इतने में वो सीना के ऊपर गिर जाता है। फिर वो तुरंत सॉरी बोलकर हट जाता है। उसके बाद अगले दिन वो लोग स्कूल जाते हैं जहाँ सीना के पास कुछ लड़कियाँ आ जाती है जो उसे कहती है हमने देखा है तुम एक लड़के के साथ थी, वो कौन था हमें बताओ और क्या तुम रिलेशन में हो। तो सीना कहती है नहीं मैं रिलेशन में नहीं हूँ, लेकिन वो लड़का मेरे लिए काफी प्रीशियस है। ये बात वहाँ के सारे स्टूडेंट्स भी सुन लेते हैं। घर आकर अमानी सीना से बात करता है तो सीना कहती है हाँ वो बात बिल्कुल सही है, तुम मेरे लिए काफी प्रीशियस हो, तुम मेरे काफी क्लोज फ्रेंड हो। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर आगे रात में अमानी को एक ड्रीम आता है जहाँ पर सीना उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ हमारे कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। ये देखकर सीना उससे पूछती है आखिर क्या मैटर है मुझे बताओ। तो माने उसे एक्सप्लेन करता है कि कल रात मुझे ड्रीम आया था जहाँ तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तो सीना को कुछ समझ नहीं आता। फिर अगले दिन समर की ड्रेस पहनकर आई थी सीना। सारे लड़के उसे देखने जा रहे थे क्योंकि वो काफी ब्यूटीफुल देख रही थी। वही इत्सुकी आकर कहता है पढ़ाई तो होती रहेगी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ। घर आकर अमाने सीना बातें करते जहाँ सीना अमाने से कहती है अमाने मुझे तुम्हारे अंदर कुछ यूनिक कुछ खास दिखाई दे रहा है। तभी अमाने उसे पकड़ लेता है। तभी सीना उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन अमाने काफी ब्लश फील कर रहा था सीना को देखकर। उसके सारे दोस्त ये नोटिस करते हैं। एना से पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम दोनों की लड़ाई हो गई। तो अमाने कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आगे स्पोर्ट डे आ जाता है जहाँ पर इत्सुकी एंड चिटोवा अलग अलग टीम में थे। वो काफी सैड हो गए थे। आगे दिखाया जाता है कि चिटोसा गेम में काफी अच्छी थी तो वो रनिंग मैच को जीत जाती है। फिर आगे सीना और अमाने दोनों एक ही टीम में होते हैं। वो लोग साथ में दौड़ते हैं। तभी सीना अमाने का हाथ पकड़कर दौड़ रही थी। ये देखकर वहाँ के सारे लोग काफी हैरान हो जाते। फिर क्लास में अमाने के पास बहुत सारे लड़के आ जाते और वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि सीना के इतने क्लोज कब आ गए, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त कब बन गए। तभी वहाँ सीना आ जाती है। वो उनसे कहती है उसे परेशान करना बंद करे। तभी एक बंदा कहता है कि क्या तुम इसके साथ क्यों रह रही हो। तो ये जानकर सीना कहती है तो इसका मतलब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर अमाने और सीना घर पर होते हैं जहाँ दोनों बातें करते हैं। फिर वो फैसला करते हैं कि वो लोग डेटिंग करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। नहीं हो आपको ये सीजन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रीकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए